तो हेट स्पीच काफी फायदेमंद है। आप उसको मोनेटाइज करते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, फिर मोनेटाइज करके आप भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता कायम करते हैं क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी आपको दूसरे ढंग से फायदा देती है। तो हेट स्पीच के जरिए आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं और आप राजनीतिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं। अगर हिंदू इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करता है तो वह किसी गलत इरादे से नहीं करता है या हिंसक इरादे से नहीं करता है, क्योंकि हिंदू स्वभावतः हिंसक होता ही नहीं। तो हिंदू या तो हंसी मजाक कर रहा होता है या लोगों में जोश भरने के लिए ऐसी बातें कर रहा होता है, लेकिन हिंदू चूंकि स्वभावतः अहिंसक होता है तो उसकी बातों का आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो बीच बीच में बोल देता है और इसी वजह से पुलिस किसी मुसलमान पर तुरंत कार्रवाई करेगी, किसी ईसाई पर तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन न तो हिंदू नेता पर करेगी न हिंदू राजनीतिक नेता पर करेगी, क्योंकि उसे लगता है ये हंसी मजाक है, इसका कॉन्सिक्वेंस वायलेंस नहीं है या दे डोंट मीन वायलेंस। हेट स्पीच को लेकर और हेट क्राइम, हेट स्पीच और हेट क्राइम दो कैटेगरीज हैं, और हेट स्पीच और हेट क्राइम का सीधा रिश्ता है या नहीं, इसको लेकर अदालतों को अक्सर समझने में बहुत मशक्कत बनानी पड़ती है, और वे तब तक उस स्पीच को हेट स्पीच का दर्जा नहीं देते जब तक वो किसी हेट क्राइम में उसका नतीजा नहीं देता है। और इस वजह से दिल्ली में जब जंतर मंतर पर नारे लग रहे थे एक बड़ी रैली में, मुल्लों को काटो, तो पुलिस वहां खड़ी थी और पुलिस ने वह रैली होने दी और कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। इसके अलावा धर्म संसद की बात की कुर्बान अली साहब ने, और इस तरह की धर्म संसद दिल्ली में भी कई हुई थी। उस वक्त जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो बहुत दिलचस्प था, और पुलिस की जो दो तीन चीजें हैं, एक पुलिस कैसे उसको देखती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे देखती है, स्टेट कैसे देखता है, दूसरे अदालत कैसे देखती है। तो उस वक्त पुलिस का जो ऑब्जर्वेशन था और पुलिस ने जो अपनी बात कही अदालत को, ये कि नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा था, बल्कि एक कम्युनिटी में जोश भरने की कोशिश की जा रही थी और कम्युनिटी एथिक्स को बचाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही थी, जिसकी कोई मानी नहीं, कम्युनिटी एथिक्स को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने, शायद दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो हेट, अगर ये बात कोई मुस्कुराते हुए बोलता है तो उसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। If you are uttering these words while smiling, it's not hate speech. दूसरी ये बात भी कही गई कि अगर आप इलेक्शन के समय या किसी और वक्त लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो भी बहुत सीरियस बात नहीं है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारे चुनावी चुनाव को लेकर जो कानून बना हुआ है उसमें बहुत साफ तौर पर यह बात लिखी है कि आप मजहब के आधार पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, मजहब का सहारा नहीं ले सकते। आपको याद है कि बाल ठाकरे के खिलाफ क्या फैसला हुआ था और उसका खास मतलब है, लेकिन ये कैसे लेजिटिमाइज हो गया एक समय के बाद जब ये कहा गया कि अगर आप लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की स्पीच का सहारा लेते हैं तो इसको गलत नहीं मानते। एक कंफ्यूजन, एक भ्रम फ्री स्पीच और हेट स्पीच में, कि चूंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर आप किसी को रोक कैसे देंगे कुछ भी कहने से। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लव जिहाद की साजिश कर रही है तो क्या मुझे ये नहीं कहना है? ये इसको एक तकनीकी सवाल बनाकर अदालत में उठाया जा सकता है और उठाया जाता है, और लोगों के दिमाग में भी खासा कंफ्यूजन इसको लेकर है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम किसी को रोक कैसे सकते हैं। लेकिन हेट स्पीच क्यों बहुत गंभीर है और क्यों उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए
और हेट स्पीच क्यों अपने आप में हेट क्राइम है? वैसे कि हेट स्पीच जो काम करती है वो ये है कि समाज का जो कमजोर तबका है, किसी लिहाज से वो राजनीतिक लिहाज से कमजोर हो सकता है, संख्या के लिहाज से कमजोर हो सकता है, सामाजिक स्तर पर कमजोर हो सकता है। हेट स्पीच उसको हमेशा डिसएम्पावर करती है, उसको कमजोर करती है और उसके पार्टिसिपेशन को मुश्किल से मुश्किल बनाती जाती है, समाजी दायरे में और फिर राजनीतिक दायरे में। जबकि हम एक डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं और हम ये कहते हैं ये डेमोक्रेसी कैसे बनेगी जब सबकी भागीदारी बराबरी की, लेकिन हम हेट स्पीचेस दे रहे हैं जिससे एक कम्युनिटी अपने आप को लगभग इनविजिबल बना लेना चाहती है, क्योंकि वो स्पीच उसके खिलाफ डायरेक्टेड है लगातार। और ये एक तरह से डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है, क्योंकि अगर उस समाजी दायरे में या राजनीतिक दायरे में किसी एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, उसकी विजिबिलिटी इस वजह से घटती चली जाती है तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी घटती चली जाती है। यह बात अदालत समझती भी है लेकिन नहीं समझने का दिखावा करती है, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सारी अर्जियां हमको डिस्पोज ऑफ ये कह के कि किसी कानून की जरूरत नहीं है और किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी जरूरत है। लेकिन इस मुल्क में बदनसीबी यह है कि यह लगभग तय कर लिया गया है कि अगर हिंदू इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करता है तो वह किसी गलत इरादे से नहीं करता है या हिंसक इरादे से नहीं करता है, क्योंकि हिंदू स्वभावतः हिंसक होता ही नहीं। तो हिंदू या तो हंसी मजाक कर रहा होता है या लोगों में जोश भरने के लिए ऐसी बातें कर रहा होता है, लेकिन हिंदू चूंकि स्वभावतः अहिंसक होता है तो उसकी बातों का आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो बीच बीच में बोल देता है। यह एक मनोविज्ञान इस देश के संस्थाओं में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, और इसी वजह से पुलिस किसी मुसलमान पर तुरंत कार्रवाई करेगी, किसी ईसाई पर तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन न तो हिंदू नेता पर करेगी न हिंदू राजनीतिक नेता पर करेगी, क्योंकि उसे लगता है यह हंसी मजाक है, इसका कॉन्सिक्वेंस वायलेंस नहीं है, या दे डोंट मीन वायलेंस, वो बोल रहे हैं लेकिन वो हंसी मजाक, उसको आप वायलेंस नहीं मानिए। इसलिए हिमंता बिश्व शर्मा का जब वो क्लिप जारी हुआ जिसमें वो गोली मारते हुए दिखाई पड़ रहा है, अब इन सारी चीजों में आप एक्सक्यूजेस कैसे बनाते हैं, बहाने कैसे बनाते हैं, ये आखिरी चीजें बातें जो मैं कहना चाहता हूँ। और इसलिए हेट स्पीच क्यों नहीं लगती है या किस तरह आप हेट स्पीच को पहचानेंगे। चूंकि हिंदुस्तान जाति में बटा हुआ देश है, हिंदुस्तान में कानून है SC ST एट्रॉसिटी कानून, जिसमें एक कैटेगरी डिफाइंड है कि आप अगर किसी को उसके जाति सूचक नाम से अपमानजनक बात करेंगे तो वह एक क्राइम के दायरे में आएगा। हमारे पास एक मामला आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, एक स्टूडेंट के खिलाफ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के केस का, और हम उसकी जांच करने जब गए तो उसके दरवाजे पर और उसकी दीवार पर बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई थी, बहुत ही भद्दी गालियां, लेकिन वे उन गालियों में उसकी जाति का नाम कहीं नहीं था। और ये बहुत अच्छा डिफरेंस था, क्योंकि ये कहा जा सकता था कि ये सारी गालियां तो हम किसी को भी दे सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने सिर्फ शेड्यूल कास्ट होने की वजह से उनको ये गालियां दी। इस तरह आप अपना एक डिफेंस भी तैयार करते हैं, आपको ये पता है इंटेंट क्या है, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें इंटेंट है। इंटेंट को आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इंटेंट को एस्टैब्लिश भरे कर लें, जिसको उस चीज को रजिस्टर करना है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और अदालत, वो उसके लिए तैयार है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर इसको मान लिया गया है, और पिछले 12 साल में एक और घटना हुई वो ये कि अब हेट या हेट स्पीच आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं, तो हेट स्पीच काफी फायदेमंद है। आप उसको मोनेटाइज करते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, फिर मोनेटाइज करके आप भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता कायम करते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी आपको दूसरे ढंग से फायदा देती है।
तो हेट स्पीच के जरिए आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं और आप राजनीतिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं। यह चीज तब तक खत्म नहीं की, यह चीज क्या समाज के स्तर पर खत्म हो जाएगी? मैं नहीं मानता कि खत्म होगी, क्योंकि समाज में पूर्वग्रह बने रहेंगे, प्रेजुडिस बनी रहेंगी और लोगों का एक्सप्रेस करने का तरीका भी बना रहेगा। सिर्फ एक तरीका है और वह राज्य के द्वारा उठाए गए कदम है। और अब हमें मालूम है कि आप कितना भी कानून बना लें, वे सारे कानून तभी लागू किए जाएंगे जब इस देश में एक सेक्युलर निजाम होगा। इस देश का और कोई तरीका नहीं है। हमें हर घंटे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इग्नोर, किसी भी हेट स्पीच को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि हमें शायद सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दायर करनी चाहिए, असम इलेक्शन को डिमांड करने के लिए और वो भी कानून का सहारा लेते हुए कि चूंकि वहां रिलीजन को इन्वोक किया गया और इसलिए पूरा, जैसे बाल ठाकरे का इलेक्शन आपने रद्द किया, वैसे इस पूरे इलेक्शन को आपको रद्द करना चाहिए। तो अपनी तरफ से हमें ये सारी कोशिश करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करने की, रजिस्टर करने की, रखने की, अदालत में जाने की, लोगों के बीच जाने की और उनको बताने की कि क्यों हेट स्पीच समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर ये समाज एक रह ही नहीं जाता। एक बार फिर आप सबको